दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो कंपनी कहीं ना कहीं अपने डिमांड जोन पर आ गई है और ये दोस्तों फार्मा सेक्टर की या हेल्थ केयर सेक्टर की अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर का ये एक इकलौता ऐसा पेनी स्टॉक है जो हमें इस गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेंगे सबसे पहले इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद से हम देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। अगर ये अपने डिमांड जोन पर आ चुका है तो क्या हमें इस लेवल पे बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। सो दोस्तों बिना देर किए हुए करना क्या है, आप सबसे पहले अगर आपको मेरा वीआईपी कॉल्स चाहिए, मतलब जो मेरा पर्सनल कॉल्स होता है वो कॉल्स चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे आना होगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, ज्वाइन उसको जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर हम बात करें मेरे टेलीग्राम चैनल तो यहां पर, और अगर आप देखेंगे अदानी विल्मर को जब मैंने रिकमेंड किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, उस टाइम पे उसका प्राइस 2 से 44 रुपया चल रहा था और आज के डेट में हम लोगों ने बाई करके होल्ड किए, 22,000 का प्रॉफिट चल रहा है। बात करें दोस्तों, अगर इसके पहले मैंने अदानी पावर को बताया था, अदानी पावर जब ऊपर की साइड में निकल रहा था, मैंने बोला था पावर सेक्टर के 2 स्टॉक जिसमें अदानी पावर का नाम था। आज देखिए अदानी पावर कहां से कहां पहुंच गया, अदानी विल्मर कहां से कहां पहुंच गया। तो दोस्तों जो लोग इस वीडियो को नए देख रहे हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी मेरे लाइव लेवल्स कॉल होते हैं टेलीग्राम से लेकर के यूट्यूब पर मैं एक्टिव रहता हूं और दोनों जगह मैं देता रहता हूं। तो दोस्तों आइए अब इस कंपनी का सबसे पहले हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस में तब तक हम लोग इसमें एंट्री नहीं लेंगे जब तक ये कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस पे खरा नहीं उतरता है। तो दोस्तों देखिएगा, एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने की दशा में वो बहुत तेजी से ऊपर जाता है। ये देखिए यहां पर वो एक ऐसा प्राइस था, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद से ये कंटिन्यूअस सालों साल आपको ऊपर लेकर के गया और जिन लोगों ने भी इस कंसोलिडेशन जोन में बाई किए थे उनको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया हुआ है ये कंपनी। उसके बाद से आप सबको पता है कि कोई स्टॉक जब ऊपर की साइड में जाता है तो उसे नीचे भी आना होता है। उसके बाद से दोस्तों ये कंपनी कहीं ना कहीं जब 10 रुपये पर आई थी तो वहां पर एक बड़ा वॉल्यूम बना था, लेकिन 10 रुपये के पास सस्टेन नहीं किया और वहां से आ चुका है 7 रुपये 60 पैसे के पास। जी हाँ दोस्तों, 7 रुपये 60 पैसे के पास आ चुका है। अब कहीं ना कहीं इसी जोन में अब आ चुका है अपने डिमांड जोन में, अगर हम लोग इसे कहें दोस्तों तो डिमांड जोन में आ चुका है। अब यहां पर 2 चीजें हो सकती है, या तो इस डिमांड जोन से बाहर निकलने दीजिए तब बाई कीजिए, या तो यहां पर आप 50 रुपये लगा करके बैठ सकते हैं ताकि डिमांड जोन से, या यूं कहें जो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, इससे जैसे ही बाहर निकलेगा तो फिर हम 50 रुपया लगा देंगे। यहां पर 2 बार में हमें अपने पैसे, किसी भी स्टॉक में अगर आपको पैसा लगाना है, 100 रुपया अगर लगाना है आपको, तो एक बार में कभी भी मत लगाइए 30-30 रुपया, 35-35 रुपया करके आप जो है उस स्टॉक में पैसे लगाते जाइए। नहीं तो अगर आप एक ही बार में लगा देंगे, मान लीजिए 7 रुपये 60 पैसा चल रहा है और एक ही बार में आपने 100 रुपया लगा दिए और हो सकता है थोड़ा सा 50 पैसा और नीचे आ जाए, तब आप क्या करेंगे, एटलीस्ट अगर यहां पर 50 रुपये लगाएं, अगर 50 पैसा 1 रुपया नीचे आ गया तो हमारे पास और भी एवरेजिंग करने के लिए रहेगा। दोस्तों आखिर इस कंपनी को हमें बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, टेक्निकल तो हम लोगों ने देख लिया, टेक्निकल बहुत बढ़िया जगह पर आ चुका है और कहीं ना कहीं आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई के ऊपर निकल चुका है। मूविंग एवरेज जो हमारा 21 SMA है, 21 SMA के जस्ट अब क्रॉस करने ही वाला है। आइए इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। तो फंडामेंटल में हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखते हैं। दोस्तों कंपनी का नाम भी मैं बता दूंगा, थोड़ा सा तसल्ली रखिएगा, क्योंकि जब तक आपको स्टॉक का फंडामेंटल मालूम नहीं होगा तब तक अगर आप इसमें बाई करते हैं तो वहां से आपको थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आइए हम बात करने वाले हैं इस कंपनी का मार्केट कैप। मार्केट कैप 237 करोड़। दोस्तों अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 37 करोड़ है और उसका प्राइस 7 रुपए है तो आपको उसमें देखना होगा कि प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक कितना है। तो आपने देखिए प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 43% है। अब दोस्तों हमें इस कंपनी में क्या देखना है, हमें यह देखना है कि क्या ये कंपनी कर्जे में है या जो है प्रॉफिट में है, ये चीजें देखना है। तो आपको आना है डेट पर, ठीक है। जैसे ही आप इसका कर्जा चेक करेंगे तो 8 करोड़ 47 लाख का इस कंपनी के पास क्या है, कर्जा है। तो दोस्तों अब आपको देखना है कि अगर 8-8.5 करोड़ का इस कंपनी के पास कर्जा है तो क्या ये कंपनी अपने कर्जदाताओं को कर्ज पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इस कंपनी के जेब में कितने पैसे पड़े हुए हैं। तो आपको देखना है यहां पर रिजर्व में आकर के, रिजर्व में आप में देखेंगे 18 करोड़ का इस कंपनी के पास फ्री कैश पड़ा हुआ है। तो आप देखें दोस्तों, अगर ये डेट को पूरा पे कर दे तो भी
इस कंपनी के पास 10 करोड़ रुपए इसकी कंपनी के जेब में रह जाएगा। तो मतलब यहां पर हम लोगों को एक डेट फ्री कंपनी मिल चुकी है, ठीक है। इसे हम लोग एज अ डेट फ्री कंसीडर करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी के आरओई और आरओसी, तो अब कहीं ना कहीं दोनों पॉजिटिव में आ चुके हैं और यही आरओई और आरओसी का इंप्रूवमेंट जितना ज्यादा होगा उतना प्राइस में मोमेंटम बहुत तेजी से होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग थोड़ा सा यहां पर 1 मिनट दीजिएगा। बैंक निफ्टी बहुत ही तेजी से ऊपर भागे। मुझे अनुमान था कि कहीं ना कहीं इसमें रिवर्सल होगा और वो रिवर्सल यहां पर हो चुका है। तो मैं एक यहां पर पोजीशन ले लेता हूं। चलिए अब हम लोग यहां पर बात करेंगे फ्रेंड्स, आ जाते हैं कंपनी का। और क्या देखना है आपको? कंपनी का एसेट्स देखना है। अगर ऊपर सब कुछ आपको अच्छा लगे, यहां पर ऊपर अगर सब कुछ अच्छा लगे, तो दोस्तों अगर इस कंपनी का एसेट्स लायबिलिटी से अगर कम हुआ ना, तो ये सब फेल हो जाएंगे। और अब क्या देखना है कि जिस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 43% का है, प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक, तो क्या उसका स्टेक गिरवी रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, इसे सबसे पहले आपको देखना है। तो यहां पर प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक बिल्कुल भी गिरवी नहीं है। अब दोस्तों इस कंपनी को देखेंगे कि जहां पर हम बाई करने जा रहे हैं वो वहां से हमें मतलब सस्ते में मिल रही है या महंगे में मिल रही है। तो यहां से आपको बुक वैल्यू से देखना है। बुक वैल्यू मोटा मोटी अगर देखें तो ढाई रुपए, 2 रुपये 60 पैसा, और इसका प्राइस चल रहा है 7 रुपये 64 पैसा। तो कहीं ना कहीं कितना अपने बुक वैल्यू से 3 गुना ये कंपनी भाग चुकी है। अब बताइए दोस्तों कि 3 गुना जो कंपनी अपने बुक वैल्यू से भागी है, वो कंपनी आगे चल करके अगर 5 गुना 7 गुना अगर ये भाग जाए तो एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकती है। तो दोस्तों यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया, सब कुछ बहुत बढ़िया लगा। अब हम लोगों को इस कंपनी का यहां से नाम देख लेना है, एविक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड। तो फ्रेंड्स अब आते हैं चार्ट के ऊपर और यहां पर हम लोग देखेंगे कि अगर ये कंपनी अपने डिमांड जोन से ऊपर यहां पर निकलती है और 21 RSI को क्रॉस करती है, तो फिर इसका टारगेट कहां पर होगा। तो जो सबसे पहला टारगेट अगर हम लोग यहां पर इस तरह से एक प्राइस सेक्शन की मदद से लगाएं, तो जो सबसे पहला टारगेट निकल करके आता है वो टारगेट होगा 16 रुपए का, ठीक है। और जिस दिन 16 को ब्रेक करेगा दोस्तों, उसके बाद से मैं अपडेट तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन हो सकता है कि 16 को अगर ब्रेक करे तो ये अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं लेता हूं विदा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर पेन स्टॉक के साथ।